जी हाँ। अभी हो रहा है सर वो। हाँ, स्ट्रीमिंग में। जी। जी। अब ठीक है ना ये? हाँ अभी तो ठीक है सर। अब इसी पेज पे है ना? क्या? क्या अब मैं शुरू कर दूं? हाँ सर लाइन कमी होगी जी हाँ। हाँ अब सही है सर। अच्छे ओके। से ओके सर। अब यहीं से शुरू करता हूँ मैं, है ना, फिर से। हाँ। हमारे जो सभी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं खेद व्यक्त करूंगा कि कुछ तकनीकी कारणों से मेरी जो बातचीत थी वो शुरुआत से शुरू हुई और कहीं गड़बड़ हो गई। हम आज बातचीत कर रहे हैं पुस्तकालय को लेकर। पुस्तकालय आप सब लोगों के लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं। आप सभी का वास्ता जब से किताबों से, शब्दों से पढ़ा है, तभी से पुस्तकालय उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आप भी देख रहे हैं कि आज़ादी के 73 साल तक हम लोग पाठ्य पुस्तकों के जरिए बच्चों को पढ़ाते रहे और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास करते रहे। धीरे धीरे जैसे दूसरी और तीसरी पीढ़ी साक्षर हो रही है, तो हम सभी को महसूस हुआ कि केवल पाठ्य पुस्तकों की बदौलत हम अपना MLL यानी मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, खासकर प्राथमिक शिक्षाओं में। अब प्राथमिक शिक्षाओं का जो उद्देश्य है, मूल रूप से है कि बच्चा शब्दों को पहचान सके, उसका इस्तेमाल कर सके, बच्चा अंकों को पहचान सके, उसका इस्तेमाल यानी जोड़, गुणा, भाग वगैरह में कर सके, बच्चा रंग को पहचान सके, बच्चा आकृति को पहचान सके, और सबसे बड़ी चीज कि बच्चा मानवीय रिश्तों की संवेदना की गर्माहट को महसूस कर सके। जब इन व्यापक उद्देश्यों की चर्चा होती है, तो हमें लगता है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें एक अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए या एक अंक सूची देने के लिए तो हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि बच्चा खेल खेल में कुछ सीखे, एक ऐसा स्थान हो जहां पर उसके सामने कोई सवाल ना हो, वो जिस चीज को जैसा चाहे वो सीख सके, तो वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से गैर पाठ्य पुस्तकें या पाठ्येतर पुस्तकें करती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें अब दूरस्थ अंचलों तक बहुत सारी किताबें पहुंचा रही हैं। रंग बिरंगी किताबें, चित्रों वाली किताबें, कहानी और कविता की किताबें, सूचनाओं की किताबें, एक ढेर सारा संसार बच्चे के सामने प्रस्तुत है। लेकिन सरकारी स्कूलों की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रायः जब एक शासकीय विद्यालय के शिक्षक से बात की जाए, तो उसके सामने 3 स खड़े होते हैं। समय नहीं है, स्थान नहीं है, और साधन या संसाधन नहीं है। लेकिन यदि हम याद करें कि हमारा इन बच्चों को पढ़ाने का जो उद्देश्य है, अंकों को पहचानना, रंग आकृति को पहचानना, शब्द को पहचानना, मानवीय संवेदनाओं को महसूस करना, तो हम महसूस करेंगे कि यदि हम इन बच्चों को इन किताबों के साथ समय देते हैं, तो ये उद्देश्य हमारे स्वतः बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो जाते हैं। समय नहीं है, स्थान नहीं है, संसाधन नहीं है, इन 3 स के ऊपर एक चौथा स जो है, संकल्प, वो हर समय भारी पड़ता है। अब देखिए, जहां तक संसाधन की बात रही, तो सरकारी स्तर पर आपके यहाँ बहुत सारी किताबें आ रही हैं, स्कूलों तक किताबें पहुंच रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन किताबों तक बच्चों को लेके कैसे आया जाए। बहुत सारी जगह पर मैंने देखा कि उन बच्चों को एक सामान्य तरीके से किताब पढ़ने को दे दी जाती है और फिर उसमें से सवाल जवाब होने लगते हैं। जैसे सवाल जवाब होने शुरू हुए, तो पढ़ने का जो आनंद है बच्चे का, वो खत्म हो जाता है।
तो असल चीज ये है कि हम बच्चे को पुस्तकालय तक लेकर आए, उसके लिए हमें भी कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां करनी होंगी जो महसूस करे कि अरे यार, ये अकेले किताबें रखने, किताबें देने और किताबें पढ़ने का जगह नहीं है। ये एक ऐसा सक्रिय, एक ऐसा एक्टिव सेंटर है जहाँ पर बहुत सारा ऐसा कुछ करने को है जो करना खुद बच्चा चाहता है। देखिए, जो किताबें हैं, हम किताबें क्यों दें बच्चों को? एक तो बहुत साफ है कि सीखने और सिखाने की जो पूरी पद्धति है वो बेहतर और प्रवाहमय क्षमता के साथ इन किताबों के साथ आगे आती है। दूसरा, हम बच्चों का आत्मविश्वास विकसित करते हैं। एक 16 पेज की किताब जब बच्चा पढ़ता है और एक दिन में पूरा कर देता है तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आता है, मैंने इसको पूरा कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड इट। किसी चीज को पूरा करने या संपूर्ण करने से बच्चे में एक आत्मविश्वास विकसित होता है, यस ही कैन डू समथिंग। और यदि ये पूरी किताबों की जिम्मेवारी हम बच्चों को ही सौंप दें तो आनंददायक चीज होती है कि जो बच्चों में हम कहते हैं कि अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव ये अपने आप आ जाता है। आमतौर पर जिन स्कूल्स में सिंगल टीचर हैं या जहाँ पर रेगुलर टीचर्स कम हैं, वहाँ पर अनुशासन और जिम्मेवारी का भाव एक बहुत बड़ा समस्या बच्चों के बीच देखी जाती है। लेकिन हम ये बात अपने अनुभवों से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अनुभवों से ही कह रहे हैं कि जैसे ही इन किताबों की जिम्मेदारी हम बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, बच्चे का आत्मानुशासन, बच्चे का स्कूल में ठहरने का समय, ये सब स्वतः ही बढ़ जाता है। अब बात आती है कि हम ऐसी कौन सी गतिविधियां करें जिससे कि हमारा कुछ ज़्यादा खर्चा भी ना हो, क्योंकि जाहिर है स्कूल में खर्चों की सीमाएं हैं, और बच्चों को उसमें शामिल भी कर सकें, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी हो। देखिए, पहले एक चीज जानिए कि एक पुस्तक की पहचान क्या होती है। जैसे एक ये किताब है, यदि आप देख पा रहे हो, एक ये किताब है। अब इस किताब को देखते से ही हम इसकी पहचान की जब बात करेंगे तो इसको कुछ चीजों से पहचाना जा सकेगा। पहले जो इसका कवर पेज, इसका फोटो, फिर पुस्तक का शीर्षक, जैसे इस किताब का शीर्षक है गली मोहल्लों के कुछ खेल। फिर तीसरी होगी इसकी पहचान इसके लेखक से, तो इसके लेखक है मुल्कराज आनंद। फिर चौथा होगा इसका प्रकाशक कौन है, तो बोले नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। फिर खासकर जैसे ही हम किताब को पलटते हैं तो जो इसके चित्र होते हैं वो इस किताब की पहचान होते हैं। फिर इस पुस्तक का आकार क्या है, आमाप क्या है, ये किस आकार में दिखती है, ये कुछ कुछ उसकी पहचान है। यही जो पहचान है, ये जो पहचान है किताबों की, ये बहुत साधारण तरीके से एक खेल के रूप में बच्चे को हम परिचित करा सकते हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चे से कुछ ऐसे काम कराएं जिससे वो किताब को अपना समझे। आमतौर पर एक डर होता है कि बच्चे किताब को फाड़ देंगे, लेकिन आप एक चीज बताइए, जब बच्चा अपने पसंद के कपड़े को नहीं फाड़ता खुद ब खुद, जब बच्चा अपने पसंद के, जो उसके पसंद के खिलौने उनको नहीं तोड़ता है, तो वो किताब को क्यों फाड़ेगा? वो कतई नहीं फाड़ेगा। एक आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। किसी बच्चे को किसी कक्षा में एक दंड दिया गया कि आपको आधे घंटे खड़े रहना है। वो 10 मिनट में वो बच्चा अपने पैर, एक पैर से दूसरे पैर करने लगेगा, तीसरे पैर करने लगेगा, फिर वो बहाना बनाएगा कि मैं बैठ जाऊं, जबकि यही बच्चा बाहर 4 घंटे वैसे ही खड़ा रहता है। ये बच्चों की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को समझिए।
यदि आपने बोल दिया कि आपको इस दीवार के पार नहीं जाना है, तो बच्चा जरूर उसके पार जाके देखेगा कि उसमें क्या है, वैसे कभी नहीं जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि आप किसी बच्चे से जो खूबसूरत रंग बिरंगी उसकी पसंद की किताब है, उसको बोलेंगे अरे इसको छूना नहीं, तो उसको जरूर छू के देखेगा। आप उस किताब को उसको समर्पित कर दीजिए। अब देखिए किताब का क्या है कि हम आम भारतीयों में किताब के साथ में संस्कार नहीं है। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आमतौर पर बस में या सफर करते समय एक अखबार है, ये अखबार इस पोजीशन में आया है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ते समय इसको ऐसा भी कर लेते हैं, फिर इसको ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा। अब एक जो किताब है, ये किताब का जो आकार है ये है इस तरीके से पढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इस किताब को ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे। और फिर जब किताब हमको लगा कि अभी हमको आगे पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, फिर इसके कोने को ऐसा मोड़ के ऐसा मोड़ देते हैं और रख देते हैं। अब यदि ये किताब का कोना इस तरीके से आप 5 बार मोड़ेंगे, 5 बार मोड़ दिया, किसी ने इसी जगह से, किसी ने इस पर थूक भी लगा दिया, तो जाहिर है ये किताब यहीं से फटना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आप किसी किताब को ऐसे मोड़ना शुरू कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, तो निश्चित ही उसकी बाइंडिंग यहीं से फटना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला संस्कार हमको शुरू करना होगा कि न तो हम किताब को मोड़ेंगे, न तोड़ेंगे, न मरोड़ेंगे, न मरोड़ेंगे। न तोड़ना है, न मोड़ना है, न मरोड़ना है। यदि 3 चीजें हम लोगों ने शुरू कर दी, तो बच्चे भी जब इसको मोड़ना, तोड़ना या मरोड़ना बंद कर देंगे, तो किताब की उम्र खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब ये चीज के लिए शुरुआत हमको करनी होगी, क्योंकि आपने तो बच्चे को बोला कि भाई आपको किताब को ऐसे मोड़ के नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ही जब क्लास में पाठ्य पुस्तक पढ़ाने लगे तो आपने मोड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चा आपको ही फॉलो करेगा। इसीलिए हर समय किताब को संस्कार देने के लिए 3 चीजें हैं, ना इसको तोड़ेंगे, ना मरोड़ेंगे, ना इसे मस्केंगे। अब यदि हमने 3 चीजें शुरू कर दी, तो वो जो खतरा है कि बच्चे से किताब टूट जाएगी, फूट जाएगी, फट जाएगी, ये खतरा खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि हम किताब को रखें कैसे। बहुत सालों पहले, लगभग 15-16 साल पहले, हमने भी लोगों को कहा था, और ये बहुत ही लोकप्रिय तरीका है कि कह दिया जाता है कि आप एक रस्सी पे किताबों को टांग दें। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, किताबों को रखने के लिए रस्सी का तरीका मत अपनाएं। उसके 2 कारण हैं। यदि ये किताब इस तरीके से रस्सी में लटकी है, इस तरीके से, देखिए, यदि हमने इसको ऐसे लटकाया, तो संभव है कि जब बच्चा इसको उतारने के लिए खींचे, तो इसके कोने से ये फटने लगे। एक चीज और है कि जब आर्द्रता का मौसम होता है, मॉइस्चर का मौसम होता है, तब ये जो किताबें हैं ये आर्द्र होकर अपने आप मुड़ने लगती हैं। इसलिए कोशिश करें कि किताबों को किसी अलमारी में, किसी रैक में, किसी खिड़की में, या तो ऐसे सजाकर या फिर ऐसे थप्पी बनाकर रखते हैं। ये ज़्यादा सुरक्षित तरीका है।
अब मैं यहाँ पे जो आपको जो बताने जा रहा हूँ वो किताब का ऐसा एक मनोरंजन तरीका है, बच्चे बड़ा आनंद लेंगे और उनको भी बड़ा उसमें आप शामिल कर सकते हैं। वो है किताब की पहचान। अब हुआ यूं कि हमने बहुत सारी किताबों को लिया और एक के ऊपर एक थप्पा बनाकर इस तरीके से या ऐसे रख दिया। अब समस्या जाती है कि पतली किताबों को कैसे पहचानें। आप सभी लोग स्पाइन तो जानते हैं ना, इन्हें रीढ़, एक स्पाइन के बगैर, एक रीढ़ के बगैर एक इंसान नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से हर किताब की एक स्पाइन होती है। किताब का ये जो हिस्सा है ना पतला वाला, आप देख रहे हैं ये वाला, जहां पर पतला सा नाम लिखा हुआ, देखिए जरा, ये वाला हिस्सा, ये किताब की रीढ़ या किताब की स्पाइन कहलाता है। इस स्पाइन के साथ हम एक प्रयोग करते हैं। हमारी समस्या है कि हम किताबों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी किताब कौन सी है। देखिए, आपको एक बड़ा आनंददायक तरीका बता रहा हूं जो बच्चों को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। देखिए जरा, हमने क्या किया कि अपनी किताबों का एक चार्ट बनाया। जरा इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को देखिए, देखिए आप देख रहे हैं ना इसको जी। अब इसके अंदर काले रंग के आगे लिखा हुआ है कविता। अब ये जो किताब थी सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी, ये कविता की किताब है ना। हमने क्या किया, इसका जो स्पाइन है, ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये स्पाइन देखिए आप, ये देखिए, इसके ऊपर काले रंग का एक कागज लगा दिया। देख रहे हैं ना। इसी तरीके से अब इसको देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है विचार, पिंक कलर में, देख रहे हैं ना आप। किताब थी भूख, गरीबी, गरीबी, भूख और महामारी कहां से आई। ये किताब एक विचार है, निबंध है। हमने देखिए इसके स्पाइन पर यही कलर लगा दिया। ठीक इसी तरीके से सबसे आखिर में देखिए हमने लिखा हुआ कॉमिक्स, डेनिम ब्लू कलर में कॉमिक्स। ये किताब है अब्दुल हमीद की, देखिएगा इसके अंदर कॉमिक्स है। हमने इस किताब के स्पाइन पे डेनिम ब्लू कलर लगा दिया। इसी तरीके से ये देखिएगा ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर देख रहे हैं ना आप, इसको हमने लिख दिया कहानी। ये कहानी की किताब थी, मां के समान और कौन। हमने इसकी स्पाइन में ये ग्रीन कलर लगा दिया। आप देख रहे हैं ना, हरा रंग। इसी तरीके से एक किताब है हाथ मिलाओ। ये बहुत सारी गतिविधियों की किताब है, आप इसमें एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमने लाइट ग्रीन कलर, आप देखिएगा तीसरे नंबर पर इस पे लिखा है गतिविधि, हमने ठीक यही रंग इस पे लगा दिया। देखिए अब आपके पास में ये किताबें इस तरीके से रखी हुई हैं।
शायद 100 किताबें रखी हूँ आपके पास में, 50 किताबें रखी हूँ, 200 किताबें रखी हूँ। ये जो आपका चार्ट है, ये वाला रंग वाला, ये आपका जहाँ पर किताबें रखी हैं उसके बगल में चिपका हुआ है। इसको आपको वहाँ पे चिपका देना है। अब बच्चे का आप आनंद देखिएगा कि वो कहानी की किताब तलाशने के लिए सीधे रंग देखेगा, वो वाली किताब को तलाशेगा, कविता की किताब के लिए तलाशेगा। ये बहुत साधारण सा तरीका है। और इसको आप देखिएगा, इस पूरे काम में यदि आपके पास 500 किताबें हैं और बच्चों को आप शामिल कर लेते हैं कि वो खुद किताबों का क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण, कहानी की कौन सी है, कविता की कौन सी है, विचार की कौन सी है, संदर्भ ग्रंथ कौन सा है, निबंध का कौन सा है, कॉमिक्स कौन सी है, डिक्शनरी कौन सी है, टीचर्स के लिए कौन सी हैं, ग्रामीण्स के लिए कौन सी हैं, उनको जितने सारे इसके वर्गीकरण करने दीजिए। और जब वर्गीकरण हो जाए तो उनके बीच में लोकतांत्रिक तरीके से अपनाइए। अच्छा बताइए कहानी का कौन सा रंग लिया जाए, कोई बोलेगा लाल, 5 बच्चे बोलेंगे पीला, कुछ बोलेंगे हरा। तो कोशिश करिए जिसका सबसे ज़्यादा, ऐसे कि लाल कहानी के लिए लाल रंग पे 11 वोट पड़े और सबसे ज़्यादा वोट उसी के हैं, तो हम इस चीज़ के लिए कहानी को चुनेंगे लाल रंग के लिए। इस तरीके से एक रंग बिरंगा वर्गीकरण आपकी दीवार पे लगा होगा और रंग बिरंग से किताबें आपकी अलमारी में, आले में, टेबल पे रखी होंगी, जिनको बच्चे आराम से निकाल सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कविता की किताब की ज़रूरत है, नाटक की किताब की ज़रूरत है, कहानी की किताब, केवल वो रंग से पहचानेगा, इसकी स्पाइन पे लगे हुए, इसकी रीढ़ पे लगे हुए रंग से, और किताब को उठा लेगा। कभी हफ्ते में हर कक्षा के साथ में पुस्तकों का वर्गीकरण, पुस्तकों में रंग लगाना और कलर का चार्ट बनाना, इस काम में बच्चों को शामिल करें। कम से कम जब तक बच्चा स्कूल में है वो इस चीज़ को याद करेगा कि यार ये कहानियों की किताबों का रंग मैंने चुना था। और देखिए, जब हमारे में स्थानीयता का भाव होता है, जब इस चीज़ का भाव होता है कि इस चीज़ की संरचना मैंने की है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेवारी भी हमारे में ही आती है। जिस समय बच्चे इन रंगों के वर्गीकरण में खुद शामिल होंगे, ये चार्ट खुद बनाएंगे, तो आप मान के चलें कि ये किताबें उनकी अपनी निधि के रूप में होंगी। अब आपको मज़ेदार चीज़ और बताता हूँ। ये जो चार्ट बना है ना रंग वाला, और ये जो हमने स्पाइन में कलर लगाए हैं, इसके लिए मैंने 10 पैसे का कागज भी बाजार से नहीं खरीदा। यस, मैंने केवल पुराने अखबारों में जो बड़े विज्ञापन छपते हैं उसकी जो रंग की पट्टी है, उसमें से कैंची मार के काट के बना लिया। कोई खर्चा नहीं है इसमें आपका। देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गोंद का खर्चा होगा, और 10 रुपए की गोंद में 200 से ज़्यादा किताबों को आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक समय की बात रही, बच्चे खुद उसको संभाल रहे हैं, वही वर्गीकरण कर रहे हैं, वही रंग लगा रहे हैं, वही उसका चार्ट बना के चिपका रहे हैं। आपका समय भी बच गया, आपका संसाधन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। गोंद तो आपके यहाँ होती है, पुराने अखबार, पुरानी पत्रिकाएं मिली जाएंगी रंग के लिए। और स्थान टेबल पे रख दीजिए, आले में रख दीजिए, यदि अलमारी हो तो अलमारी में रख दीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी किताबों को ताले में मत रखिएगा। एक घटना है सन 55 के आसपास की। उस समय के प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को जयपुर बुलाया वहाँ के महाराज ने अपनी लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए, और उनको बोला, देखिए पंडित जी, ये शीशम की अलमारियों में अब किताबें हैं, सुरक्षित रहेंगी।
पंडित जी ने उसके ताले को पकड़ा जो कि अलमारियों पर लगा था। उन्होंने हंसते बोला, हाँ महाराज जी, ये अब केवल सुरक्षित ही रहेंगी। किताबों को ताले की ज़रूरत नहीं है, किताबों को दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। किताबों को उन्मुक्त होकर खेलने दो, किताबों को उन्मुक्त होकर बच्चों तक पहुंचने दो, किताबों को बच्चों को पढ़ने दो और उनके अपने तरीके से समझने दो। कोई ज़रूरत नहीं उस पर कोई सवाल करने की, कोई ज़रूरत नहीं उस पर कोई प्रतियोगिता आयोजित करने की, कोई ज़रूरत नहीं है गैर पाठ्य पुस्तकों से उन्होंने क्या सीखा उसका सालाना अंक में जोड़ने की। आप थोड़ा सा करके तो देखें, आप देखेंगे जिन शब्द, रंग, आकृति, अंक को सिखाने के लिए आप 10 महीने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते रहे, ये सब काम स्वतः ही बच्चे इन किताबों के जरिए सीख जाएंगे। ये बहुत हाइपोथेटिक नहीं बोल रहा हूं मैं, ये काल्पनिक नहीं है। ये असम के नलबारी से लेकर और राजस्थान के जैसलमेर तक और बस्तर में दंतेवाड़ा से लेकर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी तक ये मैंने अपना अनुभव किया है और तभी मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ। ये बहुत साधारण सा प्रयोग है, आप करके देखें। यदि रंग वाले चार्ट को लेकर यदि किसी के मन में कोई सवाल है इसको करने को लेकर कि इसको कैसे किया जाए, कैसे किताबों का वर्गीकरण किया जाए, कैसे किताबों की स्पाइन में रंग चिपकाया जाए और कैसे कलर चार्ट बनाया जाए, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इस पे आपको कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से इस पे बात कर लूँ। यदि किसी को भी किताबों के वर्गीकरण, किताबों को के वर्गीकरण का रंग, उसका चार्ट बनाना, इसको लेकर किसी को भी कोई भी समस्या है या लगता है कि उसका कोई सुझाव है या उनको लगता है कि इसको वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे टेक्स्ट करें, जैसे आप लोग अपने नामों के साथ में मैसेज कर रहे हैं। यदि आपके मन में इस बारे में कोई भी सवाल है तो आप टेक्स्ट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस शानदार खेल से बहुत अच्छी तरीके से परिचित करा सकूँ। अब हम एक और प्रयोग कर रहे हैं। एक तो रंग वाला प्रयोग हो गया, एक प्रयोग हम आपको और बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक किताब को सबसे ज़्यादा नुकसान काय से होता है, या तो उसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, या फिर उसको ऐसे तोड़ दो, ऐसे करके पढ़ने लगो, या फिर उसे जहाँ तक पढ़ा है उसके बाद में उसको आगे पढ़ने का निशान लगाने के लिए ऐसे मरोड़ दो। हम लोग मरोड़ते हैं ना इस तरीके के। हम लोग इस मरोड़ने की आदत से मुक्ति पा सकते हैं और उसका तरीका है बुक मार्क बनाना। बुक मार्क वैसे तो बाजार में मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या है कि हम संसाधन नहीं हमारे पास में, हम बुक मार्क हर किताब के साथ नहीं खरीद सकते। तो देखिए, मैं आज आपको बहुत साधारण सा तरीका बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से बुक मार्क को खुद बना सकते हैं। जी हाँ, हम खुद भी बना सकते हैं बुक मार्क को। खुद ना बनाएं, एक बार बता दें बच्चों को और वो लोग खुद बनाते रहेंगे। इसके लिए आपको कोई पुराना पोस्टर या पुराना चार्ट पेपर या कोई भी दवाई का या किसी चीज़ का पैकिंग जो है उस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिएगा, ये एक मेडिसिन का ड्रॉप्स का पैकिंग है। इससे हम अभी बुक मार्क बनाते हैं। ये देखिए, हमने इसको साधारण से लिया, ये देखिए, इसको काट दिया
ठीक है। यदि हमने इसको इस कोने से, देखिए ये जो कोने से हमने इसको ये कर दिया और ये कर दिया और ये कर दिया, ये आपका एक देखिएगा एक अच्छा बुकमार्क बन गया। अब बुकमार्क का इस्तेमाल क्या है, मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, अचानक मैं बस में बैठ के पढ़ रहा था, मेरा स्कूल आ गया या मेरा घर आ गया, या अचानक किसी ने मुझे बुला लिया, तो मैं याद रख सकूं कि ये किताब मैंने यहीं तक पढ़ी है, तो इसमें ये बुकमार्क काम आता है। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ये देखिएगा ये लगा हुआ ना, ये आपको याद दिलाएगा कि यह किताब आपने यहाँ तक पढ़ी है। अब एक डिब्बी को काट कर ये बुकमार्क बनाना कोई कठिन तो नहीं है। अब हम एक काम करते हैं कि एक ये ले लेते हैं, ये देखेंगे ना स्केच पेन, साधारण से स्केच पेन है, इसको थोड़ा सा हमने सजा दिया, ये देखिए, देखिए जरा, ये देखिएगा, इसमें हमारा कुछ खर्च तो नहीं हुआ ना। इस तरीके के जितनी आपके यहाँ किताबें हैं, क्या इतने बुकमार्क हम बना सकते हैं? देखिएगा जरा, इसका कोई आकार भी दूसरा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही हो। यदि कोई बहुत अच्छा कलाकारी बच्चा करता है तो इसको सितारे के आकार में काट दे, लेकिन सबसे साधारण ये उसका ये है, ये देखिएगा। इसको जब आपको जरूरत हुई तो आपने इसको ऐसे लगा दिया इस तरीके से, और जब आपको इसकी जरूरत नहीं हुई तो इसके आखिरी पन्ने पर इसको अंदर हमने संभाल के रख दिया, और जब हमको लगा कि हमारे को ज़रूरत है तो अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए बुकमार्क को इस्तेमाल करना एक अच्छी रीडिंग हैबिट या पठन अभिरुचि के विकास का एक चिन्ह है। ये पुस्तक संस्कृति का एक मजबूत जरिया है, जिसको हम यदि आप अच्छी तरीके से किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुकमार्क को, चूंकि आपका 1 बजे से शायद दूसरी क्लास है, इसलिए मैं आपको एक बुकमार्क का एक प्रयोग और बता रहा हूँ। एक प्रयोग और है, इस बुकमार्क के एक हिस्से पर हम किताब का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये किताब का नाम था हाथ मिलाओ, हमने लिख दिया हाथ मिलाओ, ये देखिए। अब ये जो किताब है, ये जो बुकमार्क है, हर समय हाथ मिलाओ किताब में ही रहेगा। अब एक छोटा सा प्रयोग, हम इस बुकमार्क के साथ में बच्चों को बोलें कि जो भी बच्चा इस किताब को पढ़ रहा है, किताब पढ़ने के बाद में यदि उसे किताब बहुत अच्छी लगी तो स्माइली, यदि किताब सामान्य लगी तो चेहरा सीधा, और यदि अच्छी नहीं लगी तो उल्टा, इसका निशान बना ले। यानी इस टाइप के 3 निशान जरा देखिएगा, ये देखिएगा, ये पहला वाला अच्छी लगी, दूसरा वाला सामान्य लगी, और तीसरा अच्छी नहीं लगी। क्या ये संभव है एक किताब में एक बड़ा सा बुकमार्क हो और 6 महीने बाद में एक सर्वे हो कि जैसे कि हाथ मिलाओ किताब है, इसको 20 बच्चों ने पढ़ा
20 में से 12 बच्चों ने स्माइली दी, 4 बच्चों ने सामान्य बोला और बाकी 4 बच्चों ने इसको कम पसंद किया। ये एक हमारा सर्वे होगा कि बच्चे किस तरीके की किताब पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें न तो किसी बच्चे को अपना नाम लिखना है, न उसको ये लिखना है कि मुझको ये पसंद नहीं आई। एक ये आंख बंद करके डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक तरीका है। 20 बच्चों ने इस किताब को पढ़ा और उसके बाद में इस निशान के जरिए उन्होंने बता दिया कि भाई ये किताब मुझे पसंद आई, तो ये निशान, पसंद नहीं आई तो ये वाला निशान, है ना। और यदि सामान्य रूप से पसंद आई तो इसकी जगह ऐसा वाला निशान। यदि हम 6 महीने में, 3 महीने में इन किताबों को काउंट करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर हमारे स्कूल के बच्चों को किताबें कौन सी पसंद आई, तो हमें एक छोटा छोटा सर्वे मालूम पड़ जाएगा। कल आप अपने अधिकारी को बता सकते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल के बच्चों को इस तरीके की किताबें पसंद है। हाँ, एक मज़ा हम और कर सकते हैं कि एक साल में हमारे पास में से 200 किताबें हैं। 200 किताबों के लिए साल के अंत में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली किताब कौन सी है, सबसे ज़्यादा किसको स्माइली मिली है। उस किताब की हम एक बच्चों के साथ में सवारी निकाल सकते हैं। उस किताब के ऊपर एक नाटक तरीका प्रस्तुत कर सकते हैं। उस किताब के चित्रों की एक विशेष प्रदर्शनी लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी जो किताबें हैं ये ज़्यादा पसंद की गई। ये आपके इनोवेटिव आइडियाज़ पे डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरीके के प्रयोग और कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहा था, बहुत सारे प्रयोग बताना चाह रहा था, लेकिन चूँकि समय की एक सीमा है, आपकी शायद 1 बजे से दूसरी कक्षा है। हम फिर से कभी इस पर चर्चा करेंगे कि और किताबों के साथ में कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बता देता हूं जो आप लोग अपने स्कूलों में कर सकते हैं। अपनी किताब की जो आपने बच्चों ने पढ़ी है किताब, उस पर उनसे उनकी समीक्षा करेंगे, उनके चित्र कैसे लगे, कहानी कैसी लगी, उस पर उनकी राय क्या है। किसी स्कूल में किसी अपने समाज के लोगों को बुलाकर उनसे बच्चों की बातचीत के लिए कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हो सकता है, थानेदार भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है, आपके स्कूल के बाहर छोले भटूरे बेचने वाला भी हो सकता है। उनके जीवन के जो संघर्ष हैं, उनके जीवन की जो विशेषताएं हैं, ये बच्चों को यदि आप एक छोटा सा बातचीत का एक सत्र आयोजित करेंगे, बच्चे उसको जरूर आनंद लेंगे। ये छोटा सा प्रयोग हम कर सकते हैं। एक प्रयोग अभी मैंने धर्मशाला में किया था, वो 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। धर्मशाला में हमने बच्चों के साथ में उनके गांव के जो मानव संसाधन है उसका एक सर्वे कराया। बच्चे गलियों में, घरों में, मोहल्लों में गए, 3 घंटे में जोड़ के लेकर आए कि उनके इलाके में घड़ी सुधारने वाला कौन है, चमड़े का काम करने वाला कौन है, कारपेंटर कौन है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कौन है, कुल्लू की शॉल बनाने वाला कौन है। उन्होंने इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनके नाम लिखे, उनके पते लिखे, उनका संपर्क लिखा और इसको सार्वजनिक रूप से पेश किया गया, लगाया गया पब्लिकली, जिससे मालूम पड़ा कि धर्मशाला शहर में घड़ी साज कितने हैं, कहाँ रहते हैं, चमड़े का काम करने वाले कौन है, कहाँ रहते हैं, बर्तन में कलई करने वाले कौन है, कहाँ रहते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़, ये छोटी छोटी गतिविधियाँ आप हर महीने अपने विद्यालय के बच्चों के साथ कर सकते हैं। इन सब में
न किसी संसाधन की ज़रूरत है, न अतिरिक्त समय की ज़रूरत है, और न ही आपको स्थान की ज़रूरत है। बस ज़रूरत है तो चौथे स की, वो है संकल्प। यदि आपका संकल्प होगा कि आप अपने पुस्तकालय को, अपनी लाइब्रेरी को एक एक्टिव सेंटर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर बच्चे आकर कुछ नवाचार, कुछ रचनात्मकता, कुछ सृजनात्मकता कर सकें, कुछ चित्र बना सकें, कुछ अपनी पढ़ी हुई किताबों पे बातचीत कर सकें, कुछ अपना लिखने का प्रयास कर सकें, तो ये स्थान उनके लिए होगा। जैसे मैंने आपको बुकमार्क बनाना बताया, वैसे ही आप चाहें तो किताब का जैकेट, किताब का इशू कार्ड, ये सब भी बच्चों से, जो आपके बेकार पड़े हुए पोस्टर, चार्ट वगैरह हैं, उनसे आप कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो छोटे से प्रयोग आपको पुस्तकों के साथ बताए हैं, उनको आप ज़रूर आनंद लेंगे और बच्चों के साथ में इस पे अवश्य काम करेंगे। आप भी बहुत सारी किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबें बच्चों को पढ़ने को दीजिए, और याद रखिए, न तो किताब को मरोड़ना है, न ही तोड़ना है, न ही उसको सिकोड़ना है। ये तीन आदतें आप डालिए, आपसे बच्चे सीखेंगे, आपका परिवार सीखेगा, आपका समाज सीखेगा, और इस तरीके से हम एक पाठकोन्मुखी समाज को बना सकेंगे। आज हम विश्व के सबसे युवा देश हैं, और आने वाले दिनों में हमारे बच्चे अपने तरीके से इस देश को देख पाएँ, सोच पाएँ, उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित हो, यही उम्मीद है। धन्यवाद।